मेरे प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत समय से तुम्हारा हृदय ये महसूस कर रहा है कि जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा है, जैसे कोई तुम्हारे भीतर चुपचाप तुमसे बात करना चाहता है। और आज वही बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। इसलिए अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत कर लो। अपने विचारों के शोर को धीरे धीरे थमने दो, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा के लिए एक स्मरण है, एक ऐसा सत्य जिसे तुम बहुत समय से भूलते जा रहे हो। मेरे प्रिय, तुम अपने आप को जितना कमज़ोर समझते हो, तुम उतने कमज़ोर नहीं हो। तुमने जीवन में जितना सहा है, जितनी बार टूटकर भी खुद को संभाला है, जितनी बार निराश होकर भी फिर उठने की कोशिश की है, वही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। पर तुम हर बार अपनी कमियों को ही देखते रहे, अपनी गलतियों को ही याद करते रहे। इसलिए तुम्हें कभी अपनी वास्तविक शक्ति दिखाई ही नहीं दी। तुमने अपने भीतर के प्रकाश की बजाय हमेशा अपने अंधेरे पर ध्यान दिया, और धीरे धीरे तुम स्वयं को उसी अंधेरे से पहचानने लगे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अपने आप से इतनी कठोरता मत करो। हर समय स्वयं को दोष मत दो। हर बात के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानना बंद करो, क्योंकि तुम इंसान हो, और इंसान होने का अर्थ ही है सीखना, गिरना, संभलना और फिर आगे बढ़ना। तुम्हारी गलतियां तुम्हें बुरा नहीं बनाती, वे केवल तुम्हें सिखाती हैं कि तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। इसलिए अपने अतीत का बोझ अपने वर्तमान पर मत रखो, वरना तुम कभी हल्का महसूस नहीं कर पाओगे। तुम बहुत समय से दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हो, हर किसी को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, हर किसी की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, और इसी प्रयास में तुमने अपने ही मन को थका दिया है। तुम्हारा हृदय केवल इतना चाहता है कि तुम एक बार स्वयं को वैसे स्वीकार कर लो जैसे तुम वास्तव में हो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के। मेरे प्रिय, तुम्हें हर समय मजबूत बने रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कभी कभी रुकने का भी अधिकार है, रोने का भी अधिकार है, अपने दर्द को महसूस करने का भी अधिकार है। क्योंकि जो अपने दर्द को स्वीकार कर लेता है वही सच में उससे मुक्त हो पाता है, और जो हर समय अपने आंसुओं को रोकता रहता है उसका मन धीरे धीरे भीतर से भारी होता जाता है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारा अकेलापन हमेशा तुम्हारी सज़ा नहीं था। कई बार वही अकेलापन तुम्हें अपने भीतर लौटाने के लिए आया था, ताकि तुम दुनिया के शोर से हटकर अपने हृदय की आवाज़ सुन सको, ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। क्योंकि जब इंसान हर समय बाहर भागता रहता है तो वह स्वयं से दूर हो जाता है, और जब वह थोड़ी देर के लिए रुकता है तभी वह स्वयं को फिर से महसूस कर पाता है। तुम्हारे भीतर बहुत प्रेम है, बहुत करुणा है, बहुत सच्चाई है, पर तुमने अपने दर्द के कारण अपने हृदय के चारों ओर दीवारें बना ली हैं। तुम्हें डर है कि अगर तुमने फिर से किसी पर भरोसा किया तो तुम फिर टूट जाओगे। इसलिए तुम अपने भावों को दबाकर रखते हो। पर प्रिय, प्रेम से भागकर कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि तुम्हारा हृदय प्रेम के लिए ही बना है, और जब तुम उसे पूरी तरह बंद कर देते हो तब तुम्हारी आत्मा भीतर ही भीतर सूखने लगती है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें हर चीज़ अभी समझने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं, और कुछ केवल तब समझ आते हैं जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने रास्ते पर विश्वास रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं को कभी अकेला मत समझो। चाहे तुम्हारा मन कितना भी टूट जाए, चाहे तुम्हें लगे कि अब कोई तुम्हें समझ नहीं सकता, फिर भी तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश हमेशा रहेगा जो तुम्हें अंधेरे में पूरी तरह खोने नहीं देगा। और वही प्रकाश मेरा स्पर्श है, वही तुम्हें
हर बार फिर से उठने की शक्ति देता है मेरे प्रिय। मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अब स्वयं से लड़ना बंद करो। अपने मन को थोड़ा प्रेम दो, अपने हृदय को थोड़ा विश्राम दो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सुंदर, अधिक गहरे और अधिक मजबूत हो। और एक दिन तुम्हें स्वयं यह एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर जो प्रकाश छिपा था वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। और जब तुम धीरे धीरे स्वयं को स्वीकार करना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नया परिवर्तन जन्म लेने लगता है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम इतने समय से जिस शांति को बाहर खोज रहे थे वह वास्तव में तुम्हारे अपने ही भीतर छिपी हुई थी। तुम्हारा मन जो हर समय भागता रहता था अब थोड़ा ठहरने लगता है। तुम्हारे विचार जो हर पल तुम्हें डराते रहते थे अब धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, क्योंकि पहली बार तुम स्वयं से भागना बंद कर देते हो। पहली बार तुम अपने ही हृदय के पास बैठना सीख जाते हो। मेरे प्रिय, मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था, तुम्हारी टूटन व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारी हर वह रात जिसमें तुमने चुपचाप आंसू बहाए, तुम्हारा हर वह क्षण जिसमें तुम्हें लगा कि अब तुम और नहीं सह पाओगे, यह सब तुम्हें भीतर से गहरा बना रहा था। तुम्हें उस सत्य के करीब ला रहा था जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने जीवन को सच में महसूस किया हो। क्योंकि जो इंसान कभी टूटा ही नहीं, वह प्रेम की वास्तविक गहराई को भी पूरी तरह नहीं समझ सकता। तुमने बहुत समय तक अपने मन की थकान को अनदेखा किया, अपने हृदय की पुकार को दबाया, केवल इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, हमेशा मजबूत बने रहना है। पर अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को सुनो, अपने भीतर उस शांत आवाज़ को सुनो जो बहुत समय से तुम्हें बुला रही है, जो तुम्हें कह रही है कि अब स्वयं को खोना बंद करो, अब अपने मन पर इतनी कठोरता करना बंद करो। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल उपलब्धियां पाने का नाम नहीं है, जीवन स्वयं को समझने का नाम भी है, अपने भीतर प्रेम जगाने का नाम भी है, अपने अस्तित्व को महसूस करने का नाम भी है। पर तुमने अपने मूल्य को केवल इस बात से जोड़ लिया कि लोग तुम्हें कितना स्वीकार करते हैं, दुनिया तुम्हें कितना सराहती है। और इसी कारण जब तुम्हें वह स्वीकार नहीं मिला जिसकी तुमने उम्मीद की थी, तब तुम्हारा मन टूटने लगा। तुम्हें लगने लगा कि शायद तुम पर्याप्त नहीं हो। पर मेरे प्रिय, तुम्हारा मूल्य कभी इस बात पर निर्भर नहीं था कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर की सच्चाई में है, तुम्हारे उस हृदय में है जो टूटने के बाद भी प्रेम करना चाहता है, उस आत्मा में है जो हर अंधेरे के बाद भी प्रकाश खोजती है। और उसी कारण तुम आज भी आगे बढ़ रहे हो, उसी कारण तुम्हारे भीतर अब भी आशा जीवित है। मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। अपने आप को समय दो, स्वयं को तुरंत बदलने की कोशिश मत करो। अपने घावों को भरने का समय दो, क्योंकि जैसे प्रकृति में हर चीज़ धीरे धीरे खिलती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी धीरे धीरे फिर से शांत होगा। तुम्हारी आत्मा भी धीरे धीरे फिर से हल्की होगी। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम टूटे नहीं थे, तुम केवल एक नए रूप में बदल रहे थे, एक ऐसे रूप में जो पहले से अधिक सच्चा, अधिक गहरा और अधिक जागृत था।